नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मेरे काफ़ी वीडियो देख चुके हैं और लंबे वक्त तक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैसेज के साथ आया हूं कि कैसे आप अपने अंदर के जो स्टैमरिंग की समस्या है उससे आप निपट सकते हैं और कैसे आप बिना कोई स्पीच थेरेपी के, बिना कोई प्रैक्टिस के आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लंबे वक्त से स्टैमरिंग से परेशान हैं और कहीं आप अगर अपने आप को दिखवाने जाए तो आपको फर्स्ट एडवाइस यह मिलेगी कि आप स्पीच थेरेपी करवा लें, क्योंकि स्पीच थेरेपी से क्या होता है कि आपके बोलने का अच्छा से अभ्यास हो पाएगा। और जब आप बोलने का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है कि जो आपकी रुकावट है, जो आपकी अड़चन है, ब्लॉकेजेस है, वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाती है। पर ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बहुत सारे वीडियो में आप सभी लोगों के साथ यह जानकारी शेयर की है कि यह एक साइकोलॉजिकल इशू है। आपके मन के भीतर बहुत सारा डर है, बहुत सारी एंग्जाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है। आपको बचपन से ही परेशान किया जाते आ रहा है कि आप हकलाते हैं और आप बचपन से ही इस चीज को लेकर के काफी आत्महीन महसूस करते आ चुके हैं। तो जब आप बड़े हो चुके हैं तो वो आत्महीनता, वो फ्रस्ट्रेशन, वो एंग्जाइटी अभी भी आपके अंदर मौजूद है और बड़े होने के बाद भी आप इससे उभर नहीं पा रहे, इससे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो जो भी लोग काफी परेशान है कि मैं क्या करूँ, आखिर किस उपायों पर काम करूँ कि मेरी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम सही हो जाए, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ यही एडवाइस है कि जो लोगों का जो डर है आपके अंदर जो बसा हुआ है कि मैं किसी के पास जाऊंगा, कुछ बोलूंगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी, सामने वाला सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, नहीं। आपको जो अपने अंदर किसी भी तरीके का जो डर शर्म बसा हो उसको पहले निकाल फेंकना है। बहुत सारे हकलाने वाले भाई बहन किसी के सामने जा करके कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको यहाँ डर महसूस होता है कि सामने वाला आखिर क्या बोलेगा, उसका मजाक उड़ाएगा, उसके ऊपर हंसेगा, या वह मतलब कैसे रिएक्शन देगा, उसको मतलब कि समझ में नहीं आता है। इसलिए बहुत सारे हकलाने वाले भाई बहन किसी के सामने जा करके नहीं बोलते हैं और किसी के सामने ना जाने की वजह से उनके अंदर बहुत सारा डर बस चुका है कि अगर मैं किसी के पास जाऊंगा तो पता नहीं मुझे क्या बोल देगा। यही चीज है जो एक हकलाने वाले को ठीक होने से रोकती है। अगर आप इससे 100% मतलब कि निकलना चाहते हैं तो लोगों के मन में क्या भावनाएं हैं इस चीज को समझने से अच्छा है कि आप अपने अंदर की भावनाओं को समझने की कोशिश करिए कि आपके अंदर क्या भावनाएं हैं, कौन आपके बारे में क्या बोलता है, कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है। इस चीज के पीछे आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये सब सोच सोच के आप अपना टाइम और एनर्जी गलत जगह पर वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपना टाइम और एनर्जी अच्छे सोच और विचार को अपनाने में और इसके सही उपायों पर काम करने में अगर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हकलाहट धीरे धीरे सॉल्व हो रही है और आपको ज्यादा परेशानी भी नहीं आ रही है। इसके लिए जो आपका डर है, शर्म है, एंग्जाइटी है, जो आपके भीतर बसा हुआ उसको पहले निकाल फेंकिए। आपको इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कौन आपके बारे में क्या बोलता है ना। आप चाहे मोटे हो, पतले हो, आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, कम पढ़े लिखे हो, आप कैसे भी हो, कोई आपके बारे में कुछ भी अगर बोल रहा है तो आपको उसको इस चीज को लेके टेंशन नहीं लेनी है और शर्म महसूस नहीं करनी है कि ये आदमी मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है। अगर आप हकला हकला के भी बोलते हैं तो इस चीज को लेके भी आपको शर्म महसूस नहीं करनी है कि लोग आपके हकलाने का मजाक उड़ा रहे हैं कि आप अटक अटक के बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको समझ पाएंगे कि हाँ, आपको स्टैमरिंग की दिक्कत है और आप अटक अटक के ही बोलते हैं, और उनको ये भी विश्वास है कि अगर आप इसी तरीके से मेहनत करते रहें
तो एक दिन आपकी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो आपको हजार किस्म के लोग मिलते हैं। बहुत सारे लोग आपको सपोर्टिव भी मिलेंगे और बहुत सारे सपोर्टिव नहीं भी मिलेंगे। तो जो सपोर्टिव लोग हैं उनका सपोर्ट लेकर के आपको आगे बढ़ना है, उनको अप्रोच करना है, और जो भी आप बोल सकते हैं आपको उनके सामने बोलना है। आपको इस चीज को लेकर शर्म महसूस नहीं करना है कि कोई आपको डांट देगा, कोई आपका मजाक उड़ाएगा, है ना, कोई आपको जो है उल्टी बुल्टी बात बोल के निकल जाएगा, है ना। अगर अगर किसी का सोच इस तरीके से काम कर रहा है तो उस चीज को लेकर के आपको टेंशन नहीं लेनी है, और लाइफ में आपको सकारात्मक सोच रख के हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, यही चीज के बारे में मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि आप कभी भी हिम्मत ना हारे, क्योंकि जो हिम्मत हार जाएगा, जो अपनी आत्महीनता से, अपनी डर शर्म से हार जाएगा, वो कभी भी हकलाहट से बाहर नहीं निकल पाएगा। और जो इस पर विजय प्राप्त करता है, अंत में वही अपने हकलाहट से, अपने डर शर्म से आजाद हो पाता है। तो दोस्तों, इसका जो क्योर है, इसका जो इलाज है, अगर आप हजार जगह भी ट्राई कर ले, इसका क्योर आपको कहीं नहीं मिल पाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जो भी कूड़ा कचरा आपके अंदर जो भरा हुआ है, आपके जो डर है, शर्म है, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी है, जो नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस आपने इतने सालों से अपने मन के अंदर भर के रखा हुआ, बस उसको निकाल फेंकना है। जैसे आप उसको निकाल फेंकेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मन की सफाई हो चुकी है। और जब आपकी मन की सफाई हो जाएगी तब आपको कोई बाहरी ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे कि आप लोगों के साथ नॉर्मली हंस खेल रहे हो, बोल रहे हो, बात कर रहे हो, और जो नॉर्मल पर्सन के इंटरेक्शन होना चाहिए बाकी लोगों के साथ में, आपका भी इंटरेक्शन वैसे ही बन जाएगा लोगों के साथ में, है ना। आप दोस्त बनाने की कोशिश में लगे हुए नहीं रहेंगे कि कोई मेरा दोस्त बन जाए, बल्कि आप देखेंगे कि जब आपका नॉर्मल इंटरेक्शन हो रहा होगा लोगों के साथ में, तब ऑटोमेटिकली लोग आपके पास आएंगे, आपके बारे में जानेंगे, और जो जो पर्सन के साथ आपका तालमेल अच्छा बैठेगा उसके साथ ऑटोमेटिकली आपकी दोस्ती यारी बन जाएगी। और आपको स्टैमरिंग के साथ जो है दोस्ती मतलब कि दोस्त बनाने की कोशिश में लगे नहीं रहना कि कोई मेरा दोस्त बन जाए, बल्कि आप अगर खुद पर काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके दोस्त बन जाएंगे। और जो आपका इंटरेक्शन ऐसे नॉर्मल पर्सन होना चाहिए वो भी आप देखेंगे कि बहुत आसानी से लोगों के साथ में हो पा रहा है, और आप एक सोशल पर्सन बन चुके हैं। तो मेरा यही एडवाइस है लोगों के साथ में कि भले आप हकला हकला के ही बोले, है ना, आप हकलाने में कोई शर्म महसूस नहीं होनी चाहिए। हजार बार मैं इस चीज को बोल चुका है, इट्स ओके टू स्टैमर। तो अगर आप हकला हकला के भी बोल रहे हैं तो इससे आपको आत्महीन महसूस करते हुए चुप नहीं बैठना है कि मैं हकलाता हूँ, मैं मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं, अगर अगर आप अपने माइंड में यह माइंडसेट लेकर के चल रहे हैं कि हाँ एक ना एक दिन मुझे ठीक होना है, तो आपको कभी भी नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस अपने मन के अंदर लेके नहीं आना है। हमेशा आपको सकारात्मक बन करके आगे बढ़ते रहना है, और हमेशा आपको लोगों के साथ में बातचीत करनी है ना। भले कोई आपका मजाक उड़ाए, कोई जानबूझ करके आपको तंग करे, आपको समझने की कोशिश ना करे, आपको किसी के बातों से फर्क पड़नी नहीं चाहिए, पर जो आपको बोलना है वो आपको बोलना है। ये चीज आपके दिमाग में फिट बैठ जानी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा बस यही मैसेज है कि आप यहाँ वहाँ परेशान मत होइए। आप स्पीच थेरेपी या धीमा बोलने का जो अभ्यास होता है ना, ये सब अंत में आपके ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, बल्कि जो आपका एंग्जाइटी इश्यूज है ना, आपके स्पीच के साथ जो एसोसिएट हो चुका है उसको बस उखाड़ फेंकना है। जब आप उसको उखाड़ फेंकेंगे तो देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आपके वॉइस के साथ जो मॉड्यूलेशन आना चाहिए, है ना, जो आवाज की जो धीमापन और ऊंचापन है, जो अपना मॉड्यूलेशन है ना, जो जो जिस ढंग से आपका वॉइस निकलना चाहिए उसी नॉर्मल ढंग से आपकी वॉइस निकलेगी,
और आपको कोई आर्टिफिशियल मेथड यूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें जिन लोगों को हकलाने की समस्या है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।